चार्टर्ड प्लेन से आकर के जनता का दुख दर्द जो है वो नहीं समझ आता है। आप जनता के साथ रहिए। आप जो है एसी बोगी में बैठ करके जनता का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको जनता का दुख दर्द समझना है तो आप जनरल बोगी में आप जाइए। वहाँ देखिए कैसे लोगों को ठूस दिया जाता है। अच्छा। और इस तरह से है ना, कितनी जनता परेशान रहती है। तो मोदी जी के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल लोगों का दुख दर्द, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल क्या समस्या है, अच्छा। इसको कोई आदमी लोकल ही समझेगा। जैसे यहाँ पे नीलगाय जिसको कि घोपड़ास भी कहते हैं। अब मोदी जी को पूछा जाए कि घोपड़ास आप जानते हैं क्या होता है, तो उनको मालूम ही नहीं है। आप भाई यहाँ पे आएंगे प्रत्याशी जी, तो मान लीजिए कि उनके नाम पर कुछ वोट लेके जाते हैं। मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सिग्रीवाल जी, अगर लोग तो यही कहते हैं कि अगर वो वार्ड का चुनाव भी अगर अपने आप अकेले खड़े हो जाए तो शायद जीत नहीं पाएंगे। अरे नेता का मतलब ये होता है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नेता का चुनाव थोड़ी हो रहा है जैसे कि कोई कंपटीशन में सिलेक्शन होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी की पार्टी में अभाव है। महाराजगंज लोकसभा में है और बीएसपी के प्रत्याशी हैं मधुसूदन सिंह। इन्हीं से हम बात करते हैं कि महाराजगंज लोकसभा में अभी तक इन्होंने क्या तैयारी किया है और जनता के क्या समर्थन मिला है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या समर्थन मिला है और क्या तैयारी हो चुका है महाराजगंज में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सभा करने से और हाथ हिलाने से कोई जीतता नहीं है। हम लोग जमीनी लोग हैं, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हेलीकॉप्टर से आने से और चार्टर्ड प्लेन से आकर के जनता का दुख दर्द जो है वो नहीं समझ आता है। आप जनता के साथ रहिए। आप जो है एसी बोगी में बैठ करके जनता का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको जनता का दुख दर्द समझना है तो आप जनरल बोगी में आप जाइए। वहाँ देखिए कैसे लोगों को ठूस दिया जाता है। अच्छा। और इस तरह से है ना, कितनी जनता परेशान रहती है। तो कल मोदी जी आने वाले हैं बसंतपुर ब्लॉक में महाराजगंज लोकसभा में अपने प्रत्याशी का वोट मांगने के लिए। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं तो जानता हूँ कि भाजपा को आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी ने खड़ा किया है। लेकिन आडवाणी जी का ये एक सपना रह गया कि काश मैं राष्ट्रपति होता इस देश का। अच्छा। लेकिन उनको तो एक लॉलीपॉप दे दिया गया। उनको जो है देश रत्न का एक उपाधि दे दिया गया। उनका बेचारे का सपना ही जो है ये हो गया। और इस तरह से उनको जो है बिल्कुल साइड कर दिया गया। आप देख सकते हैं जिन्होंने कि राम मंदिर बनाने के लिए रथ लेकर के चला था, और वैसे व्यक्ति को वो बस सोचते ही रह गए कि मैं राष्ट्रपति बनूं, और शायद उनका सपना शायद पूरा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। क्या लगता है कि मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा महाराजगंज लोकसभा में? मोदी जी के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल लोगों का दुख दर्द, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल क्या समस्या है, अच्छा। इसको कोई आदमी लोकल ही समझेगा। जैसे यहाँ पे नीलगाय जिसको कि घोपड़ास भी कहते हैं। अब मोदी जी को पूछा जाए कि घोपड़ास आप जानते हैं क्या होता है, तो उनको मालूम ही नहीं है। आप भाई यहाँ पे आएंगे प्रत्याशी जी, तो मान लीजिए कि उनके नाम पर कुछ वोट लेके जाते हैं। मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सिग्रीवाल जी, अगर लोग तो यही कहते हैं कि अगर वो वार्ड का चुनाव भी अगर अपने आप अकेले खड़े हो जाए तो शायद जीत नहीं पाएंगे। अच्छा बताइए, आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि 14 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 24 में जो चुनाव हो रहा है तो अपने सिग्रीवाल के लिए आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा का ये नीति था कि जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको राजनीति से रिटायर किया जाए। अच्छा। 70 साल के उम्र के ज़्यादा लोगों को, लेकिन अब इनका भी उम्र उसी के पास हो रहा है। पता नहीं ये कब रिटायर होंगे। आप जरा देखिए, मुरली मनोहर जोशी जैसे सरीखे नेता, अच्छा। उनको मक्खी के जैसा जो है पार्टी से जो बाहर निकाल दिया गया। और बाकी सारे लोगों को, गडकरी जी को भी देखिए, इतने अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके जो है सभी पार्टियों के लोग उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बस दो ही लोग हैं, एक मोदी और दूसरा शाह जी, है ना। इस पार्टी में मतलब प्रजातंत्र तो है ही नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। जैसा फरमान जो है जारी किया जाता है, वैसे ही जितने सारे नेता लोग हैं। अरे नेता का मतलब ये होता है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नेता का चुनाव थोड़ी हो रहा है जैसे कि कोई कंपटीशन में सिलेक्शन होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी की पार्टी में अभाव है। अच्छा बताइए, बीजेपी के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महाराजगंज लोकसभा में घूम रहे हैं, आप अकेले घूम रहे हैं, आपके प्रभारी लोग घूम रहे हैं, नेता घूम रहे हैं, तो कैसे मतलब जनता को आप प्रभावित कर पाइएगा? देखिए, लोकसभा में कोई भी व्यक्ति जो है बड़ा पैदा नहीं होता है, वो माँ के गर्भ से एक छोटे बालक के रूप में उसका जन्म होता है, और यहीं पे आके इस जीवन में, इस दुनिया में जो है ख्याति को प्राप्त करता है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बड़े हैं? हो सकता है कि मैं भी बहुत बड़ा हूँ, या मैं बड़ा, उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता हूँ। यहाँ पे तो देखिए मीडिया है,
मीडिया में किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, और ये सत्ता जो है मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं, ये तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये लोग जो है पार्टी को इतना ज़्यादा फंड करते हैं। आप टीवी पे जाइए, न्यूज़ चैनल पे जाइए, अगर आप कोई भी चैनल को अगर खोलते हैं, आप जरा देखिए एनडीटीवी की अगर आप बात करें तो एनडीटीवी को, मतलब एनडीटीवी जो है इन पे काफ़ी हमलावर हुआ करता था, लेकिन उस एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। और आप जरा देख सकते हैं उनके जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो जो कि मुखर मतलब पत्रकार थे, जो भी जो है चीज़ असलियत को जनता के सामने ला के रखा करते थे, लेकिन उनको भी जो है वहाँ से अब जब मालिक ही जब दूसरा हो गया, मालिक का ट्रांसफ़र हो गया, अब उनको हटा दिया गया। अब वो बेचारे जो है बिल्कुल गुमनामी में चले गए हैं, वो अपना चैनल खोल लिए हैं, हालांकि लोग उनके सपोर्टर तो हैं ही। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो है जितनी सारी सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति का मतलब ये होता है कि उसमें जनता की भागीदारी है। आप जरा देखिए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है और वो अडानी को और अंबानी को बेचा जा रहा है। अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे, किराया वो डिसाइड करेंगे, जितना मर्जी होगा, जनता की जो गाड़ी कमाई जो है उनके पास जाएगी। इनका बस चले तो ये जो हवा जो मुफ्त में मिलता है, इसको जो है अडानी और अंबानी के साथ बेच दें मोदी जी। और हाँ, और लोगों को कहे कि इसका कीमत लग गया, पानी का कीमत लग गया, ये सब हवा पानी सबको बेच दें इनका अगर बस चले तो। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, चुनावी नजदीक आ रहा है, 25 को चुनाव होने वाला है, क्या आप इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाइएगा चुनाव में? अरे हमको न इंडिया से टक्कर है, न एनडीए से टक्कर है। हमको जो है बेरोजगारी से टक्कर है, हमको गरीबी से टक्कर है, हमको अशिक्षा से टक्कर है। पहले इस मुद्दे से हम इस मुद्दे को हटा लें, इस मुद्दे से हमारा निपटारा कर लें, तब तो हमको किसी आदमी से क्यों टक्कर होगा? वो भी एक आदमी है ना। हम सभी लोगों की भलाई चाहते हैं, तो हमको किसी एनडीए या इंडिया से हमको कोई टक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिंचाई का बहुत ही अभाव है। जैसे आप हरियाणा और पंजाब अगर जाएं तो वहाँ पे सिंचाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और लोग अंग्रेज़ों को जो है हमेशा दोषी देते रहते हैं। वो कहते हैं लेकिन अंग्रेज़ों ने भी भारत को बहुत कुछ दिया। जैसे आप देखिए चंडीगढ़ की अगर बात करें तो एक प्लांट सिटी है। ये हमारे अंग्रेज जो है वो पंजाब में और हरियाणा में अच्छी सिंचाई का व्यवस्था करवाए, इसलिए वो जो है यहाँ पे वहाँ का जो मिट्टी जो है वो सोना उगलता है। लेकिन बिहार में क्या है, वो बारिश आती है तो बाढ़ आ जाता है, और उसके बाद सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप जरा देखिए गर्मियों के खेत जो धरती जो है तप रही है, और उसको सींचने के लिए, फसल उगाने के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम सिर्फ अमीरों के बारे में, चंद लोगों के बारे में सोचें, उनकी भलाई के बारे में सोचें, ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अगर किसान का भला कोई नेता अगर नहीं कर सकता है तो इस देश का भला कभी नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।